नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश भैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश में वर्णित हिरण और सियार कथा का अध्ययन करेंगे। चित्रांग नामक हिरण अपने मित्र सुबुद्धि नामक कौवा एवं क्षुद्र बुद्धि नामक सियार से कहता है कि हम सबको एक स्थान पर सार्थक बातचीत के द्वारा सुख का अनुभव करते हुए रहना चाहिए, क्योंकि न कश्चित् कश्चिन् मित्रं न कश्चित् कश्चिद् रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। न कश्चित् कश्चित् मित्रं न कश्चित् कश्चित् रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवः तथा। कश्चित् 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 कोई, कश्चित् किसी का, मित्रम ने, मित्रम यानी सखा, ने यानी नहीं है। कोई किसी का मित्र नहीं है या सखा नहीं है। कश्चित् कश्चित् रिपुः, कश्चित् कोई, कश्चित् यानी किसी का, रिपुः यानी शत्रु, ने यानी नहीं है। कोई किसी का शत्रु या दुश्मन नहीं है। व्यवहारेण मित्राणि तथा रिपवः जायन्ते। व्यवहारेण व्यवहार के द्वारा, मनुष्य के आचरण के द्वारा, मित्राणि मित्र तथा रिपवः यानी शत्रु, जायन्ते यानी बन जाते हैं। जब मनुष्य संसार में आता है तो उसका न तो यहाँ पृथ्वी पर कोई मित्र होता है और न कोई उसका शत्रु होता है। व्यवहार से ही मनुष्य के मित्र बन जाते हैं तथा उसके व्यवहार से ही उसके शत्रु बन जाते हैं। यदि उसका अच्छा व्यवहार है तो उसके अनेक मित्र बन जाएंगे, और यदि उसका आचरण खराब है तो उसके अनेक शत्रु बन जाएंगे। और राजनीति में तो कोई भी किसी का स्थायी न तो मित्र होता है और न ही शत्रु होता है। जो हमारा आज मित्र है वो कल शत्रु बन सकता है, और जो आज शत्रु है वो हमारा कल आज ही मित्र बन सकता है। तो इस प्रकार से राजनीति में मित्र शत्रु बनने में समय नहीं लगता है। जो हमारे देश मित्र थे पहले वो आज शत्रु बने हुए हैं, और जो शत्रु थे वो मित्र हैं, उनसे दोस्ती हो रही है। इसलिए मनुष्य का कोई न तो मित्र होता है न कोई शत्रु होता है। मनुष्य के व्यवहार से ही उसके मित्र बन जाते हैं और उसके शत्रु बन जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सोरे नर मुनि सब कई यह रीति स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। अर्थात देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। स्वार्थ का अर्थ है अर्थ है स्वयं का भला करना। स्वार्थ दो प्रकार का है। पहला किसी को लाभ पहुंचाते हुए स्वार्थ की पूर्ति करना, दूसरा किसी को हानि पहुंचाते हुए स्वार्थ की पूर्ति करना। इसमें प्रथम प्रकार का स्वार्थ उच्च कोटि का है, जबकि दूसरे प्रकार का स्वार्थ निकृष्ट श्रेणी में आता है। अगले श्लोक में हिरण अपने कपटी मित्र सियार से कहता है कि मेरे पास अर्थात जाल को तो काट दो और मुझे जल्दी से बचा लो, क्योंकि
आपत्सु मित्रं जानीयात् युद्धेषु रमृणेषु चिं भार्यां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बान्धवान्। आपत्सु मित्रं जानीयात् युद्धेषु ऋणेषु चिं भार्यां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बान्धवान्। आपत्सु मित्रम जानियात, आपत्सु यानी आपत्ति के समय, संकट के समय मित्रम यानी सखा को जानियात यानी जानना चाहिए। आपत्ति के समय मित्र की परीक्षा करनी चाहिए कि जो आपत्ति में साथ दे वो तो सच्चा मित्र है, और जो 9-2-11 हो जाए वो कपटी मित्र है। युद्धे शूरम, युद्ध में, लड़ाई के समय शूरम यानी वीरता को, पराक्रम को जानियात जानना चाहिए। युद्ध के समय जो डटकर लड़ाई लड़े, मुकाबला करे वो वीर, और जो पीठ दिखा करके भाग जाए वो कायर। ऋणे सुचिम, और ऋण यानी ऋण में, कर्ज के समय, आर्थिक स्थिति खराब होने पर जब मनुष्य कर्ज लेता उस समय सुचिम यानी उसकी मन की पवित्रता को जानना चाहिए कि वो ऋण देने से मुकरता है या जो उसने ऋण लिया है उसको स्वीकार करता है। वित्तेषु क्षीणेषु भार्याम, वित्तेषु, वित्त यानी धन के, क्षीणेषु यानी क्षीण हो जाने पर, भार्याम यानी पत्नी की जानियात यानी परीक्षा करनी चाहिए या उसकी पहचान होती है। धन के क्षीण हो जाने पर या आर्थिक तंगी आने पर, घर की हालत खराब होने पर जो पत्नी है उसकी परीक्षा होती है या उसकी को जानना चाहिए कि ये वास्तव में सच्ची पत्नी है या स्वार्थी है। धन के अलावा शरीर की विकलांगता होने पर, मान लो किसी दुर्घटना में उसके शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब वह उसका साथ देती है या छोड़कर दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है। तीसरा, कम शिक्षा होने पर, यदि पुरुष कम पढ़ा लिखा है और पत्नी ज़्यादा पढ़ करके अधिकारी बन गई है और उस समय पर वह उस अपने पति को जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं उसका आजीवन साथ निभाती है या उसको छोड़कर दूसरे अधिकारी से शादी कर लेती है, तो इस प्रकार से स्त्री की परीक्षा होती है। व्यसनेषु च बांधवान जानियात, और व्यसन में, कष्ट की घड़ी में या जो बुरी आदत लग गई है, किसी कारण से व्यक्ति है वो बुरी संगत में पड़ गया है, चाहे वो शराब हो या कोई नशे की आदत हो, उस समय पर बांधवान जानियात, बांधवान यानी जो बंधु है, भाई है, उनको जानियात यानी जानना चाहिए कि वो किस प्रकार उसकी सहायता करते हैं, उसको उस हालत से किस प्रकार से निकालते हैं, नशे की आदत को किस प्रकार छुड़ाते हैं। ये चीज जो उस समय बंधु की, जो वास्तविक जो सच्चा भाई है उसकी परीक्षा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित के मानस के अरण्य कांड में भी लिखा है, धीरज धर में मित्र अरु नारी, आपद काले परखियहि चारी। अर्थात धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। अगले श्लोक में हिरण्यसियार से कहता है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे
राजद्वारे शमशाने च ये तिष्ठति स बान्धवः। उत्सवे व्यसने च एव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बान्धवः। यह जो व्यक्ति उत्सव के समय, खुशी के समय, पुत्र के जन्मोत्सव के समय, पुत्री के जन्मोत्सव के समय, पुत्र पुत्री के विवाह के उत्सव के समय तिष्ठति स बान्धवः, तिष्ठति यानी साथ खड़ा रहता है, स बान्धवः वही बंधु है, वही वास्तव में भाई है। व्यसने च और व्यसन में, विपत्ति के समय, संकट की घड़ी में जो साथ खड़ा रहे वह बांधवः, वह भाई है। च और एवं यानी दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल, अन्न आदि के अभाव के समय जो तिष्ठति साथ देता है, आर्थिक सहयोग करता है, अन्न उपलब्ध कराता है, भोजन उपलब्ध कराता है, स बांधवः वही भाई है। राष्ट्र विप्लवी देश में हुए उपद्रव के समय जो साथ दे वह भाई है। राजद्वार में अर्थात न्यायालय में, कोर्ट में जो गवाह दे, सत्य का साथ दे वह भाई है। शमशाने च और शमशान घाट तक अंतिम क्रिया आदि में, अंत्येष्टि आदि में जो साथ दे, यह तिष्ठति जो खड़ा रहे, जो साथ रहे, स बांधवः, स यानी वह, बांधवः यानी भाई है। जो व्यक्ति उत्सव, विपत्ति, अकाल, राज्य की उथल पुथल, न्यायालय और शमशान में साथ देता है वह बंधु अर्थात मित्र है। बंधु का अर्थ है भाई, भ्राता, स्वजन, आत्मीय, सजातीय व्यक्ति, संबंधी, ऐसा प्रिय मित्र जिससे भाइयों का सा व्यवहार हो। इसमें अनुष्टुप छंद है।